नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव। इस एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में जब से पहलगाम अटैक हुई थी कश्मीर में, उसके बाद से जो चीज़ें सामने आ रही है उसको लेकर के, जो कि गवर्नमेंट है और रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ के आदमी सारे एक्टिव हो गए। यहाँ तक जितने भी सारे विपक्ष हैं, पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स हैं, सारे गवर्नमेंट के साथ आ चुके थे। उस समय इस समय लग रहा है कि अभी हमारा देश इंडिया एक अच्छा देश, क्योंकि इसमें सारे पार्टीज, पॉलिटिकल्स पार्टी और सारे गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिकल्स पार्टी हैं, सारे एक होकर के इस टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जब पाकिस्तान को उसके मुंह में उसी की भाषा में जवाब दिया गया, जवाब देने के साथ साथ उनको भी हेल्प करने के लिए कुछ कंट्री आए, जैसे टर्की आए, अजरबैजान आए और चीन आए। इन तीनों ने उन्हें सपोर्ट किया। तो टर्की और अजरबैजान ने खुल के सपोर्ट किया। ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, देख लिया होगा, मैंने पिछले सेशन वीडियो भी करा था। ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे कि अभी अभी फिलहाल टर्की पर इंडिया ने क्या एक्शन लिया है। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, प्लीज़। ओके, जब आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि टर्की की सेलेबी एविएशन ने पाकिस्तान संघर्ष के बीच सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के लिए भारत पर मुकदमा दायर किया। दोस्तों, इंडिया ने बाइकआउट करी, टर्की को बाइकआउट करी, वहाँ के टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से, उन्होंने सारे ने जो है कि बाइकआउट करा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको जो भी इंडिया में कंपनी है इसकी, जितने भी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी करती है, एयरपोर्ट सारे काम करते हैं, लगभग 40% एयरपोर्ट के सारे काम टर्की कंपनी करती है, तो इसको सिक्योरिटी फोर्सेस हटा दिया गया। ओके, हटाने के पश्चात क्या हुआ, बातें हुई कि a Turkey-based Celebi Aviation moves High Court over Center View region for revoking security clearance। फिर ये सिक्योरिटी हटाने के बाद ये तो हाई कोर्ट चले गए। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो कि केस फाइल करी ताकि इन्हें सिक्योरिटी फिर से मिल सके। लेकिन अभी तो फैसला तो आने वाला नहीं है, आएंगे तो मैं उसका भी आप लोगों को बता दूंगा। बट हाँ, यहाँ तक लग रहा है कि टर्की बेस्ड एविएशन फर्म सेलेबी ऑन फ्राइडे फाइल ए केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट moved to revoke its security clearance, claiming the decision was based on view national security concern without any stand justification। इनका कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विदाउट जस्टिफिकेशन हमारी सिक्योरिटी को रिमूव कर लिया गया और ये हमारे लिए थ्रेड है, क्योंकि हमारे पे सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, इनका ये कहना था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वो हमें भी प्राउड फील आता है, क्योंकि आप दुश्मन को आप हेल्प करते हो तो वो दुश्मन मुझे पसंद नहीं है। ओके, आपको मैंने बहुत ऑपरेशन दोस्त चलाया। जब आपने 24 में भूकंप आई, टर्की में भूकंप आई थी, आई थिंक 23 या 24 था, तो उसमें भूकंप आए तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसके माध्यम से उन्हें सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ तक कि खाने पीने की दवाइयाँ, सारी चीज़ें इंडियन आर्मी ने जो है कि गई थी, पहुंचाई थी। लेकिन इन्हें लगा कि इंडिया वो चीज़ अब नहीं आएंगे, तो ये पाकिस्तान की तरफ चले गए। आप लोग सुना ही होगा। बट मुझे यह लगता है कि मुझे यहाँ लगता है कि इंडिया ने अच्छी तरह से काम किया और करना भी चाहिए। टर्की की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कंपनीज हो या इनकी जो चीज़ें हैं, वस्तु में, सबको बैकआउट करना चाहिए। ये तो 100% होनी चाहिए। टर्की की कंपनी सेलेबई की भारत की इसमें सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग की जिम्मेदारी अब भारतीय कंपनी इंडोची को सौंपी गई है। सेलेबी ने सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों, अब इस जो कंपनी है सिलेबई, जितने भी एयरपोर्ट में काम करती थी, इसके ऑन बोर्डिंग से लेकर के, वो सब कंपनी छोड़ के अब इंडियन कंपनी इंथ्रोई को सौंप दी गई है। आज सोचना भी चाहिए कि हमारे इंडियन कंपनी काम करेंगे, चाहे जिस तरह करे। वी आर द प्राउड ऑफ आवर कंपनी इन इंडिया। हम लोग प्राउड करते हैं कि अपनी कंपनी जितने भी अच्छे से काम करें, वो काम करेंगे ही। लेकिन दूसरे कंपनी को जरूरत नहीं है इंडिया में। ओके, जो मुंबई एयरपोर्ट है, इसमें 70% ऑपरेशन सिलेबी के पास है। अब 70% जितने भी मुंबई में एयरपोर्ट जितने भी काम होते हैं, सिक्योरिटी हो गया, पैसेंजर लोड हो गया, कंट्रोल है, फ्लाइट ऑपरेशन होंगे, कार्गो, पोस्ट सर्विसेज, वेयर हाउस संचालन, ब्रिज ऑपरेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल थी। इस फैसले ने से न सिर्फ एयरपोर्ट संचालन का बड़ा बदलाव हुआ, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति में सख्ती भी दिखाई दे रही है, और दिखाना भी चाहिए। अब दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हुई कार्रवाई। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पर्पस के लिए इसे हटाया गया। सरकार की ओर से गुरुवार को इस बात की पुष्टि की गई कि सेलेबी को भारत में संचालन करने की आवश्यकता मंजूरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये टर्की कंपनी है। और अब मैं इस टर्की कंपनी को अगर मैं काम दूंगा, पैसे दूंगा, तो टर्की जाएगा, वहां से फिर वो पैसे पाकिस्तान आएंगे, वो फिर हमारे ऊपर ही अटैक का काम होगा। इस मंजूरी के बाद भारत ने एयरपोर्ट से जुड़ी संवेदनशील सेवाएं प्रदान करना कानूनी संभव नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट इंडिया ने
बाइकआउट कर दिया। अब सेलेबी ने तो कोर्ट में चुनौती दी है कि सेलेबी ने कहा कि जो भारत ने पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं दे रही है। आप सेवाएं दे रहे हो, डजेंट मैटर करता है, बट हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडिया में जितने भी काम हो वो अच्छा होना चाहिए। आपने तो जैसे भी बात करिए, आपने अपने आप अपने गवर्नमेंट से बात करिए, आप उनसे जो भी करना करिए, बट यहाँ तक लग रहा है कि मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 मई को कोर्ट में दायर की गई याचिका में कंपनी ने कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के केवल राष्ट्र सुरक्षा का हवाला देना कानून टिकाऊ नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र सिक्योरिटी सबसे परी है, और बाकी हमारे लिए ये कानून कोई मतलब नहीं करता। आप अपने जगह जाइए, हम लोग अपने जगह करेंगे, खूब चीज़ें हैं, सारा हम लोग अपने से खुद से हैंडल कर लेंगे। कंपनी ने अपनी याचिका में यह भी कहा इस फैसले से 3,751 नौकरियों पर असर पड़ेगा, निवेशकों का भरोसा भी डगमगाएगा। सेलेबी का कहना है कि फैसले से पहले उन्हें कोई चेतावनी या अवसर नहीं दिया गया। आपको अवसर नहीं दिया गया तो नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि जो सेलेबी था वो इसमें काम करता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितने भी डेलीगेशन करते थे ऑनबोर्डिंग में, वो सारा काम करते थे। सभी यूनिट की सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके जितने भी काम है, रेलवे हवा सेवाएं, एसएस से जुड़ी भारतीय इकाइयों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दी गई। इन्हें हम अच्छे से चोट पहुंचाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कंपनी की सफाई का मीडिया पर क्या आरोप है? सेलेबी ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक को तथ्यहीन बताया कि जिन्हें जिन्हें भारत में उनके स्वामित्व और संचालन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वो भारतीय नियमों का पूरी तरह पालन करती है और उसका किसी प्रकार का गलत उद्देश्य नहीं है। गलत गलत उद्देश्य मेरे को नहीं लग रहा है। गलत उद्देश्य हमारे इंडियन पीपल को, हमारे सिक्योरिटी पर्पज से लग रहा है कि प्लीज़ आप अपनी कंपनी का झोला बस्ता उठाएं और वापस अपनी कंट्री चले जाएं। सेलेबी की भारत में क्या है, ये करती क्या है ये काम इस कंपनी में इंडिया में? कुंडो हवाई अड्डे हैं, इसमें से पैसेंजर सेवाएं देती है, लोअर कंट्रोल करती है, फ्लाइट ऑपरेशन, रेम सर्विस, जनरल एविएशन, कार्गो और पोस्ट हैंडलिंग जैसी सेवाएं देती है। इसके अलावा वेयर हाउस और ब्रिज ऑपरेशन में भी कंपनी के तहत आते थे, जो एयरपोर्ट संचालन को निर्बाध और कुशल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब इंडियन का स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और होना भी चाहिए इसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे क्या आती है इस केस के फाइल में, क्या गवर्नमेंट फैसला आती और कोर्ट फैसला ले देती है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। वो आगे आपको वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।